नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षत और करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत आप ही के अपने इस YouTube चैनल टॉक्स विद एआर पे। दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इसी की वजह से हमें डेटा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसी चीज़ की वजह से हमें डेटा की जो स्पीड है, इंटरनेट की जो स्पीड है, वो बहुत कम देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग ब्रॉडबैंड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इंडिया की मोस्ट 7 फेमस इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स के प्लान्स को कंपेयर करने वाले हैं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले उसकी रिसर्च होती है, फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है। सो गाइस, आपका सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 450 से लेके 10,000 रुपए तक के प्लान्स के कंपैरिजंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जो 3 पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं कंपेयर करने के लिए, वो है पहला, आपको उस प्राइस रेंज में कितनी स्पीड देखने को मिलती है। दूसरा, आपको कितने जीबी डेटा देखने को मिलता है। और तीसरा, आपके वो डेटा लिमिट खत्म होने के बाद आपकी जो पोस्ट स्पीड्स है वो यहाँ पे आपको कितनी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, पहली कैटेगरी की तरफ अपन बढ़ते हैं, जो कि है 450 रुपीज़ से 549 रुपीज़ की कैटेगरी। दोस्तों, यहाँ पे अगर BSNL की बात की जाए तो हमें स्पीड्स देखने को मिलती है 20 Mbps की स्पीड। जो डेटा हमें यहाँ पे मिलता है वो है 100 GB ऑफ डेटा, और 100 GB डेटा खत्म होने के बाद जो हमें पोस्ट स्पीड्स मिलती है वो है 2 Mbps की। जो अगर हम इसकी एक्चुअल प्राइसिंग की बात की जाए इस प्लान की, वो है 499 पर मंथ। दोस्तों, एयरटेल, जियो, एक्ट फाइबर नेट, टाटा स्काई अभी हाल फिलहाल में इस प्राइस रेंज में कोई प्लान ऑफर नहीं करती। वहीं लेकिन अगर हैथवे की बात की जाए तो यहाँ पे हैथवे हमें एक प्लान देता है जिसका नाम है सुपर ब्लास्ट। उसकी स्पीड हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 25 Mbps से 40 Mbps के बीच में। तो दोस्तों, जो डेटा हमें यहाँ पे मिलता है वो है 200 GB डेटा। जो पोस्ट स्पीड्स है वो मिलती है हमें 5 Mbps। दोस्तों, एक्चुअल प्राइस है इस प्लान की वो है 500 रुपीज़। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमें टिम्बल के 2 प्लान देखने को मिलते हैं। पहला प्लान है इनके 499M, जो कि स्पीड्स देती है हमें 10 Mbps पे। डेटा मिलता है हमें 120 GB, यानी 4 GB पर डे के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। जो पोस्ट स्पीड्स है वो हमें 512 KB देखने को मिलती है। जो एक्चुअल प्राइस है वो तो 499 है ही। दोस्तों, इनका नेक्स्ट प्लान है वो है 499X, जिसमें हमें स्पीड्स देखने को मिलती है 10 Mbps, डेटा देखने को मिलता है 45 GB डेटा और 512 KB पोस्ट स्पीड्स। एक्चुअल प्राइस इसकी भी 499। दोस्तों, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हैथवे है वो नंबर 1 पे आता है तीनों ही आपकी कैटेगरी में। मतलब अगर आप स्पीड्स की बात करें या डेटा की बात करें या फिर पोस्ट स्पीड्स की बात करें, तो तीनों में ही नंबर 1 हैथवे है। तो हैथवे के प्लान के साथ आप इस प्राइस रेंज में जा सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो कि है 550 रुपीज़ से 649 रुपीज़ की बीच की कैटेगरी। तो दोस्तों, अगर इस कैटेगरी की बात की जाए तो इस कैटेगरी में BSNL, एयरटेल, जियो, एक्ट फाइबर नेट, टाटा स्काई, हैथवे कोई प्लान ऑफर नहीं करता। मगर यहाँ पे टिम्बल 2 प्लान ऑफर करते हैं। पहला है 599M, जिसकी स्पीड्स हमें 25 Mbps देखने को मिलती है। जो डेटा मिलता है वो है 180 GB डेटा, यानी 6 GB पर डे के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और जो पोस्ट स्पीड्स है वो है 512 KB। दोस्तों, एक्चुअल प्राइसिंग इसकी 599 है। दूसरा एक और प्लान है वो है 599X, जिसकी स्पीड्स हमें देखने को मिलती है 25 MB। जो आपको डेटा देखने को मिलता है वो है 60 GB की डेटा, और जो पोस्ट स्पीड्स है वो है 512 KB। तो क्लियरली आपको इस प्राइस रेंज में अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए तो आप टिम्बल के साथ आपको जाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरी कैटेगरी है वो है 650 रुपीज़ से 749 रुपीज़ के बीच में है। तो दोस्तों, अगर BSNL की बात की जाए तो हमें स्पीड्स देखने को मिलती है यहाँ पे 50 Mbps, डेटा देखने को मिलता है 300 GB और पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है 2 Mbps। और जो प्राइसिंग है इस प्लान का वो है 749। दोस्तों, एयरटेल की तरफ से हमें इस प्राइस रेंज में कोई भी प्लान देखने को नहीं मिलता। वहीं अगर जियो की बात की जाए तो हमें एक प्लान देखने को मिलता है जियो का, जिसका नाम है ब्रॉन्ज प्लान, और उसमें स्पीड्स देखने को मिलती है 100 Mbps, डेटा देखने को मिलता है 250 GB
और पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है 1 Mbps। 699 का हमें ये प्लान देखने को मिलता है जियो की तरफ से। दोस्तों फिर आता है एक्ट फाइबरनेट, उनका प्लान का नाम है सिल्वर और स्पीड्स देखने को मिलती है 100 Mbps। डेटा हमें देखने को मिलता है 500 GB डेटा और पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है 1 Mbps की। जो इस प्लान का प्राइस है वो है 749 रुपीज़। दोस्तों फिर यहाँ पे टाटा स्काई हमारे लिए लेके आता है तीन प्लान्स, जिसमें से एक उनका अनलिमिटेड प्लान है और एक फिक्स्ड GB प्लान है। दोस्तों अगर अनलिमिटेड प्लान की बात की जाए तो यहाँ पे हमें स्पीड्स देखने को मिलती है 25 Mbps, डेटा देखने को मिलता है 1500 GB और पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलता है यहाँ पे हमें 2 Mbps की। जो प्राइस है इस प्लान की वो है 700 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे दो उनके लिमिटेड GB प्लान्स है, वो है पहला 25 Mbps वाला प्लान जिसमें आपको 150 GB डेटा देखने को मिलता है, पोस्ट स्पीड्स 2 Mbps देखने को मिलती है और जो प्राइस है वो है 650 रुपीज़ पर मंथ। उसका अगला वाला है 50 Mbps की इनको स्पीड देखने को मिलती है, 250 GB डेटा देखने को मिलता है, 2 Mbps का इनको पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है और 700 रुपीज़ का वो प्लान मिलता है। दोस्तों यहाँ पे हैथवे अपना प्लान लेके आता है और स्पीड्स जो देखने को मिलती है वो है 150 Mbps, 1000 GB डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है और पोस्ट स्पीड्स जो है वो है 5 Mbps और जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो है 749 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे टिम्बल की तरफ से हमें एक प्लान देखने को मिलता है जो कि अनलिमिटेड प्लान है इनका, वो है 50 Mbps वाली स्पीड, डेटा हमें अनलिमिटेड मिलता है और पोस्ट स्पीड्स 50 Mbps के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर स्पीड्स की बात की जाए तो यहाँ पे हैथवे के साथ जा सकते हैं आप इस प्राइस रेंज में। डेटा की अगर बात की जाए तो आप टिम्बल के साथ जा सकते हैं और जो आपकी जो पोस्ट स्पीड्स है अगर उसकी बात की जाए तो भी आप टिम्बल के साथ यहाँ जा सकते हैं। दोस्तों अगर फोर्थ कैटेगरी की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 750 रुपीज़ से 849 रुपीज़ तक की कैटेगरी में बात करने वाले हैं। अगर BSNL की बात की जाए तो यहाँ पे स्पीड्स हमें 50 Mbps देखने को मिलता है, डेटा हमें 500 GB डेटा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट स्पीड्स नील है अकॉर्डिंग टू BSNL और जो प्राइसिंग है इस प्लान का वो है 777। दूसरा एक और प्लान आता है BSNL की तरफ से जिसकी प्राइसिंग है 849 रुपीज़ पर मंथ और स्पीड्स देखने को मिलती है हमें 50 Mbps, डेटा देखने को मिलता है हमें 600 GB डेटा और पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है यहाँ पे हमें 2 Mbps की। दोस्तों अगर एयरटेल की बात की जाए तो 100 Mbps का हमें स्पीड देखने को मिलता है, 150 GB का हमें डेटा देखने को मिलता है और यहाँ पे 1 Mbps का आपको पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है और ये प्राइस की गई है 799 रुपीज़ पर मंथ में। दोस्तों अगर जियो की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 100 Mbps की स्पीड देखने को मिलता है, 600 GB डेटा देखने को मिलता है, 1 Mbps की स्पीड पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है और 849 रुपीज़ का प्लान ये रखा गया है। दोस्तों एक्ट फाइबरनेट की तरफ से कोई प्लान हमें इस प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों अगर टाटा स्काई की बात की जाए तो यहाँ पे अनलिमिटेड में एक प्लान देखने को मिलता है और लिमिटेड में भी आपको एक प्लान देखने को मिलता है। अनलिमिटेड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 50 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है टाटा स्काई की तरफ से और 1500 GB डेटा हमें देखने को मिलता है और पोस्ट स्पीड्स है 2 Mbps 1500 GB यूज़ करने के बाद। दोस्तों जो कीमत है इस प्लान की वो है 800 रुपीज़। दोस्तों इनके जो लिमिटेड वाला जो प्लान है उसकी जो स्पीड्स देखने को मिलती है वो है 100 Mbps, जो डेटा देखने को मिलता है हमें वो है 500 GB डेटा और 2 Mbps की पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है और जो प्राइसिंग रखी गई है इस प्लान का वो है 750 रुपीज़। दोस्तों यहीं अगर हैथवे की अगर बात की जाए तो हमें स्पीड देखने को मिलती है 150 Mbps की और 1000 GB डेटा हैथवे हमें प्रोवाइड करता है और पोस्ट स्पीड जो है 5 Mbps की इम्प्रेसिव हमें देखने को यहाँ पे मिलती है और ये प्लान प्राइस करता है 799 रुपीज़ का। दोस्तों टिम्बल का प्लान यहाँ पे ख़त्म हो ही चुका है। दोस्तों अगर आप स्पीड्स के लिए जाना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हैथवे के साथ जा सकते हैं, अगर डेटा के लिए जाना चाहते हैं तो टाटा स्काई के साथ जा सकते हैं और अगर पोस्ट स्पीड्स की बात की जाए तो आप हैथवे के साथ जा सकते हैं और प्राइसिंग तो ऑलमोस्ट सेम है हैथवे और टाटा स्काई का। तो चलते हैं हमारे फिफ्थ कैटेगरी की तरफ जो कि है 850 रुपीज़ से 949 रुपीज़ के बीच में। दोस्तों अगर BSNL की बात की जाए तो हमें यहाँ पे 50 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है, 500 GB डेटा देखने को मिलता है और 24 Mbps की पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है। ये प्लान का जो एक्चुअल प्राइसिंग है वो है 949 रुपीज़।
दोस्तों एयरटेल, जियो, एक्ट फाइबर नेट और टाटा स्काई की तरफ से हमें यहाँ पे कोई भी प्लान इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हैथवे की बात करी जाए तो दोस्तों 100 Mbps का हमें यहाँ पे स्पीड देखने को मिलता है, 1000 GB का डेटा देखने को मिलता है और 5 Mbps का यहाँ पे हमें पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है। जो एक्चुअल प्राइसिंग है इस प्लान का वो है 899 रुपीज़। तो दोस्तों अगर आप स्पीड के साथ जाना चाहें तो आप हैथवे के साथ जा सकते हैं, अगर आप डेटा के लिए जाना चाहें तो भी आप हैथवे के साथ जा सकते हैं, और पोस्ट स्पीड्स के साथ जाना चाहें तो आप BSNL को चुन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर प्राइसिंग के हिसाब से भी आप देख रहे हैं तो आप हैथवे को चुन सकते हैं इस प्राइस रेंज में। तो दोस्तों अपन चलते हैं 6th कैटेगरी की तरफ, जो कि है 950 रुपीज़ से 1049 रुपीज़ की बीच की कैटेगरी। दोस्तों अगर BSNL की बात की जाए तो हमें इस प्राइस रेंज में कोई भी प्लान देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर एयरटेल की बात की जाए तो हमें 200 Mbps का स्पीड देखने को मिलता है, 300 GB डेटा देखने को मिलता है और पोस्ट स्पीड्स 1 Mbps का देखने को मिलता है। अगर हम इस प्लान की प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 999 रुपीज़ का हमें एयरटेल की तरफ से ये प्लान देखने को मिलता है। वहीं अगर जियो की बात करी जाए तो जियो में भी हमें कोई भी प्लान देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर एक्ट फाइबर नेट की तरफ से अगर बात की जाए तो यहाँ पे उनका एक गोल्ड प्लान देखने को मिलता है, जो कि 150 Mbps का स्पीड देता है, हमें 1000 GB डेटा देता है, 1 Mbps की पोस्ट स्पीड देती है और 999 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग रखी गई है एक्ट की तरफ से। वहीं अगर टाटा स्काई की बात की जाए तो हमें 100 Mbps का स्पीड देखने को मिलता है, 1500 GB डेटा देखने को मिलता है और 2 Mbps की पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है, और ये 1000 रुपीज़ में इसको प्राइस किया गया है। वहीं अगर हैथवे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 200 Mbps की स्पीड्स देखने को मिलती है, 1000 GB का डेटा देखने को मिलता है, 5 Mbps की पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है और इसको 1049 रुपीज़ में हैथवे प्रोवाइड करता है हमें। और इसी के साथ हैथवे और टाटा स्काई के प्लान्स अब ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्पीड के लिए जाना चाहें इस प्राइस रेंज में तो आप एयरटेल और हैथवे के साथ जा सकते हैं। अगर डेटा के लिए जाना चाहें तो आप टाटा स्काई के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर पोस्ट स्पीड्स के साथ अगर जाना चाहें तो आप हैथवे के साथ जा सकते हैं, और प्राइसिंग के अगर साथ जाना चाहे तो आप एयरटेल के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे 7th कैटेगरी की तरफ, जो कि है 1100 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक के बीच की कैटेगरी। दोस्तों अगर जियो की बात की जाए तो उनका गोल्ड प्लान देखने को मिलता है, जो कि प्राइस्ड है 1299 रुपीज़। स्पीड्स देखने को मिलती है हमें 250 Mbps, डेटा देखने को मिलता है हमें 1250 GB और पोस्ट स्पीड्स हमें 1 Mbps की देखने को मिलती है। वहीं अगर एयरटेल की बात की जाए तो हमें 1499 का प्लान देखने को मिलता है, जिसकी स्पीड है 300 Mbps की स्पीड्स और 500 GB ऑफ डेटा और पोस्ट स्पीड 1 Mbps की देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर एक्ट फाइबर नेट की अगर बात की जाए तो हमें 2 प्लान देखने को मिलता है। एक प्लैटिनम प्लान है उनका, जो कि प्राइस्ड है 1249 रुपीज़ में, जो स्पीड्स हमें 150 Mbps की देखने को मिलती है और डेटा मिलता है हमें 1250 GB का डेटा देखने को मिलता है और 2 Mbps की पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है। दूसरा प्लान की अगर बात की जाए एक्ट फाइबर नेट की तो 1999 रुपीज़ में प्राइस्ड है ये प्लान। 100 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है, 3500 GB डेटा देखने को मिलता है और 2 Mbps की पोस्ट स्पीड्स हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर BSNL की बात की जाए तो भी हमें यहाँ पे 2 प्लान देखने को मिलता है। 1277 रुपीज़ का एक प्लान जिसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है, 750 GB डेटा मिलता है, 2 MB पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है। दोस्तों वहीं पे अगर इनकी दूसरे प्लान की बात की जाए तो 1999 रुपीज़ का यहाँ पे BSNL की तरफ से प्लान हमें देखने को मिलता है। स्पीड्स जो है 100 Mbps की स्पीड्स देखने को मिलती है, 33 GB पर डे के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा यूज़ कर सकते हैं और 4 Mbps की पोस्ट स्पीड्स मिलती है आपको। तो दोस्तों इसी के साथ साथ एयरटेल के प्लान्स यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों अगर प्राइसिंग के बारे में अगर बात की जाए तो आप एक्ट फाइबर नेट के साथ जा सकते हैं। अगर स्पीड की बात की जाए तो एयरटेल के साथ जा सकते हैं, और अगर डेटा की बात की जाए तो एक्ट फाइबर नेट की तरफ जा सकते हैं आप, और अगर पोस्ट स्पीड्स की बात की जाए तो आप BSNL के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम 8th कैटेगरी की तरफ, जो कि है 2001 रुपीज़ से लेकर 3000 रुपीज़ तक की कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जियो की तरफ से उनका डायमंड प्लान देखने को मिलता है, जो कि प्राइस्ड है 2499 रुपीज़। जो स्पीड्स हमें देखने को मिलती है वो है 500 Mbps। जो डेटा हमें यहाँ पे मिलता है वो है 2750 GB डेटा और पोस्ट स्पीड्स हमें 1 Mbps की देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें एक्ट फाइबर नेट की तो हमें यहाँ पे एक उनका प्लान देखने को मिलता है, जो कि प्राइस है 2999 यानी 2999, और स्पीड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 150 Mbps। डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 5000 GB डेटा और पोस्ट स्पीड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 2 Mbps की।
वहीं अगर BSNL की बात की जाए तो यहाँ पे हमें एक प्लान देखने को मिलता है 2499 रुपीज़ का, जिसकी स्पीड्स हमें 100 Mbps की देखने को मिलती है। 40 GB पर डे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आप 4 Mbps के हिसाब से पोस्ट स्पीड्स एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्राइसिंग के हिसाब से जाना चाहें तो आप जियो और BSNL किसी के साथ भी जा सकते हैं। अगर स्पीड के साथ जाना चाहें तो आप यहाँ पे जियो के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप डेटा के लिए जाना चाहें तो आप एक्ट फाइबर नेट की तरफ जा सकते हैं, और पोस्ट स्पीड्स की तरफ जाना चाहें तो आप BSNL के साथ जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक्ट फाइबर नेट का भी हमारा प्लान ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं हम 9th कैटेगरी की तरफ, जो कि है 3001 रुपीज़ से 4000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक ही ऑपरेटर के द्वारा हमें प्लान देखने को मिलता है, वो है जियो। उनका प्लैटिनम प्लान देखने को मिलता है। प्राइस्ड है जो कि 3999, दैट इज़ 3999। स्पीड्स देखने को मिलती है 1 Gbps की, और डेटा देखने को मिलता है 5000 GB डेटा, और पोस्ट स्पीड जो है वो 1 Mbps की हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारा लास्ट, जो कि है 10th कैटेगरी, जो कि 4000 रुपीज़ से लेके 10,000 रुपीज़ तक के बीच में आती है। तो दोस्तों, अगर जियो की बात की जाए तो यहाँ पे उनका टाइटेनियम प्लान देखने को मिलता है, जो कि प्राइस्ड है 8499 रुपीज़ में। स्पीड्स देखने को मिलती है 1 Gbps की, डेटा हमें देखने को मिलता है 10,000 GB डेटा, और पोस्ट स्पीड्स हमें 1 Mbps की देखने को मिलती है। इसी के साथ जियो के प्लान यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर BSNL की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 3 प्लान देखने को मिलता है। पहला है 4499 रुपीज़ का प्लान, जिसकी स्पीड हमें 100 Mbps देखने को मिलती है। डेटा हमें 55 GB पर डे का देखने को मिलता है, और पोस्ट स्पीड्स हमें 4 Mbps की देखने को मिलती है। दूसरा BSNL का प्लान है 5999 रुपीज़ का, जिसमें 100 Mbps का स्पीड देखने को मिलता है, 80 GB पर डे डेटा देखने को मिलता है, और 6 Mbps की पोस्ट स्पीड्स देखने को मिलती है। और तीसरा और लास्ट प्लान इनका 9999 रुपीज़ का है, जो कि स्पीड्स हमें 100 Mbps की देखने को मिलती है। 120 GB पर डे के हिसाब से आपको डेटा यहाँ पे मिलता है, और उसके बाद 8 Mbps की पोस्ट स्पीड देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्राइस रेंज में अगर आप प्राइस वाइज जाना चाहे तो आप BSNL के साथ जा सकते हैं, स्पीड वाइज जाना चाहे तो आप जियो के साथ जा सकते हैं, डेटा वाइज जाना चाहे तो भी आप जियो के साथ जा सकते हैं, और पोस्ट स्पीड्स वाइज जाना चाहे तो आप BSNL के साथ जा सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज अक्षत साइनिंग ऑफ।